बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 24th of February 2026 परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 304 से 306 तक। एस्टरिस्क अवतरण। प्रकृति ने प्रत्येक दिशा में रंग छिटकाया। लहलहाते खेतों ने पक्की फसलों के रूप में समस्त वसुंधरा को स्वर्णिम ही स्वर्णिम कर दिया। अमराइयों पर कोकिला ने मीठे स्वर से राग अलापे। आज सूर्यदेव भी पूर्व दिशा के रथ पर छुप छुप कर अपनी अरुणिम आभा निरखा रहे हैं, क्योंकि वे किसी अज्ञात देश से प्रकट होने वाले देदीप्यमान भास्कर के सम्मुख अपनी रश्मियों को क्षीण पाकर लजा रहे हैं। उषा वेला ने मुक्ताकर्ण हरी हरी घास पर बिखेर कर मखमली गलीचे से उद्यानों को ढक दिया। सब ओर हर्ष ही हर्ष, उल्लास ही उल्लास छाया है और दसों दिशाओं में सुगंधियुक्त समीर सौरभ बरसा रहा है। इंद्रदेव अपनी छटा दिखाने के लिए प्रसन्नता में झूम उठे। स्वर्ग के देवता भी इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाली विभूति को निरीखने के लिए लालायित होने लगे। दसों दिशाएं आलोक से आलोकित हो गई। क्या कोई युग पलटेगा? क्या प्रेमियों की बहारें हैं? क्या भक्तों एवं मालिक के प्यारों के हृदय की आरित पुकारों की सुनाई होने वाली है? ये कैसा अनूठा रंग, कैसा हृदय में उल्लास का सागर छलक रहा है। आज चहुं दिशि कैसा नजारा है। अमीय बरस रहा है। वसुधा पे फुहारों में भरा उल्लास है अनुपम, झूमती हुई बहारों में। छिटका अजब नया रंग है कुदरत के नजारों में। दिव्य प्रकाश भर आया गगन के चांद सितारों में। प्रभु प्रेमी ही सागर अंतर ही में उल्लसाया, कि जो पूनम विधु पाकर हर्ष में सागर लहराया। अमर परमहंसों की ज्योति ध्वजा भक्ति की फहराया। मिटाने प्यास रूहों की प्रेम भंडारी प्रकटाया। असम तथा रेतीले टीलों युक्त उर्वरा स्थान को निज बाल सुलभ क्रीड़ाओं से सरसाने तथा भूमि को भाग्यशालिनी विशेष महत्वदायिनी बनाने के लिए प्रेम के भंडार, भक्ति परमार्थ के सूर्य, मानव जगत के भाग्य निर्माता, जन समाज को सरस तथा प्रफुल्लित बनाने के लिए संत स्वरूप में प्रकट हुए श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। आप उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लक्की मरवत जिला बन्नू के एक उच्च विख्यात कथुरिया कुल में 13 अप्रैल सन 1898 ईस्वी तदनुसार वैशाख संक्रांति संवत 1955 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन व शुभ मुहूर्त में अवतरित हुए। पूज्य श्री बेलाराम जी को आपके पिताजी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी ने आपको प्राप्त कर एक अलौकिक आनंद का अनुभव किया। यह अलौकिक ज्योति सारे विश्व में दिव्य आलोक भरने आई थी, न कि केवल किसी एक विशेष परिवार के लिए ये ज्योति प्रकट हुई। जन्म के समय ही अधरों पर पुष्पों सी मुस्कान, रक्तिम कपोल तथा मस्तक पर एक दिव्य ज्योति की आभा शोभायमान थी। चरण कमलों पर अवतारी महापुरुषों जैसे चक्र चिन्ह थे। जन्म के समय जो अन्य आत्मीय स्त्रियां पास में खड़ी थीं, उन्होंने देखा कि आपके मस्तक के ऊपर की ओर एक कान से दूसरे कान तक गोलाकार प्रकाश की रेखा है। पुनः उस कमरे में से आती हुई इत्र फुलेलादि की अलौकिक सुगंधी प्रतीत हुई। वे एक दूसरे से धीरे धीरे कहने लगी, बालक तो कोई चमत्कारी महापुरुषों के लक्षणों से युक्त लगता है, परंतु इस समय इत्र फुलेलादि की सुगंधी कहाँ से आ रही है। इतना कहकर वे सारे कमरे में सुगंधित वस्तुओं को ढूंढने लगी, ताकि उन्हें वहां से हटाकर बाहर रख दिया जाए, परंतु वे कहीं से भी प्राप्त न हो पाई। इसी समय में माता जी ने तनिक अपना सिर उठाकर देखा तो उस शिशु के मस्तक पर मणि जैसा प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने शिशु को वस्त्र से ढांप दिया। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश तथा सुगंधी अगोचर हो गई।
अब पूज्य माता जी मन में विचारने लगी कि बड़े बूढ़ों से प्रायः यह सुना जाता है कि या तो मणियुक्त शिशु की आयु बहुत कम होती है या उसकी माता की। वे दिल ही दिल में आपकी दीर्घ आयु के लिए बलैया लेने लगी। आप जी की पूज्य मातुश्री सत्वगुण प्रधान साधु प्रकृति की थी। काश कि पूज्य माता जी को आपकी पावन अद्भुत लीलाओं को निरीखने का समय मिलता, परंतु ऐसा न हुआ। वे इस विलक्षण गुणों से युक्त विभूति को जन्म देकर कुछ समय बाद इस संसार से चल बसी। नामकरण के दिन आपका शुभ नाम श्री द्वारा राम जी रखा गया। पंडित जी ने उस दिन आपके मस्तक पर एक अति दिव्य ज्योति देखी। पुनः उन्होंने जब श्री चरण कमलों तथा कर कमलों को निहारा तो एक अलौकिक महापुरुष के चिन्हों व चक्रों से युक्त पाया। उन्होंने मन ही मन प्रसन्न होकर वंदना की। केवल इतने ही शब्द मुख से उच्चरित कर मौन हो गए कि ये तो कोई विलक्षण बालक ही दिखाई देता है। मुखमंडल निहार निहार कर अपने को कृतार्थ करने लगे। बस मन में एक वेदना भरी हुक उठी जिसे ओठों के बीच ही गुनगुना कर रह गए वे पंडित जी। वह हुक थी, काश मैं भी इतने समय तक जीवित रह सकूं जिससे इस शिशु के बढ़ते हुए यश व पावन लीलाओं को निहार सकूं। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज अवतरण पेज 306 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।